हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि हमारी जो मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, उसको हमने कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सब तरीके से आपको समझाऊंगा कितने पार्ट्स में हमने क्लासिफाई कर रखा है, और जो भी हमने हमारी जो क्लासिफिकेशन होगी उसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में हमारी कौन सी मेडिसिन आएंगी, वो सब चीज़ें भी बच्चों अच्छे से देखने वाले हैं हम कि उसकी मेडिसिन कौन सी होती हैं उसके अंदर। तो बहुत डिटेल में आपको आज के लेक्चर में समझाऊंगा मैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को बच्चों अभी से लाइक कर देना, और अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से, कि आपकी जो दवाइयां होती हैं उसको हमने देखो इतने सारे पार्ट्स में बांट रखा है। ठीक, अब सबसे पहले एक एक करके समझो। अब इसमें क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमने दवाइयों को बांटा कि आपकी जो दवाइयां हैं वो आई कहाँ से हैं, कहाँ से मिली। प्लांट से मिली, एनिमल से बनाई, ठीक है, लैब में बनाई, नेचुरली मिलती है, कहाँ से आई, सोर्स क्या है उसका। केमिकल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंजीन रिंग है उसमें, क्या अल्कोहल यूज हो रखा है, क्या यूज हो रखा है उसके अंदर, वो केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है उस मेडिसिन का, उसके बेसिस पे हमने दवाइयों को बांटा। इसके अलावा आपका थेरेपेटिक यूज के बेसिस पे कि आपकी कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देंगे, उसके बेसिस पे हमने दवाइयों को बांटा। इसके अलावा साइट ऑफ एक्शन, वो जो दवाई है वो आपकी कहाँ पे जाके काम कर रही है, वो कौन सी जगह है, साइट कौन सी है जहाँ पे वो दवाई जाके काम करेगी, उसके बेस पे हमने दवाइयों को बांटा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि एक कौन सी दवाई है जो कि उसका कहां पे कैसे काम कर रही है, ठीक है, किस तरीके से वो काम करती है दवाई। ठीक, उसके बेस पे हमने दवाइयों को बांट दिया। और इन दी एंड हमने दवाइयों को बांटा प्रोटोटाइप के बेसिस पे। प्रोटोटाइप क्या होता है आपको समझाऊंगा जब ये बताऊंगा। ठीक है, तो इन सब के बेस पे हमने दवाइयों को बांटा। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं सोर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कि दवाइयां हमारी कहां से आई। तो इसमें आपका देखो आता है मिनरल बेस्ड, ठीक है, मिनरल से मिली, एनिमल से मिली, प्लांट से मिलती है, सेमी सिंथेटिक होती है, यानी कि कुछ नेचुरली मिलेगी कुछ पार्ट उसका, और बाकी हम लैब में उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेमी सेमी मतलब आधा, ठीक है, आधी सिंथेटिक, फुल्ली नहीं है। सिंथेटिक मतलब फुल्ली मैन मेड, ठीक है, फुल्ली लैब में बना रखी है वो। और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसके बेस पे हमारी ड्रग्स हैं कुछ। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर आपका मिनरल बेस्ड ड्रग्स, कि वो दवाइयां जो कि हमको मिनरल से मिलती हैं, जैसे कि आपका आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन क्या है, हमारा मिनरल है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है, हमारा मिनरल है। ठीक है, तो वो दवाइयां जो कि आपकी मिनरल से प्रिपेयर करी गई हैं। तो इसमें आपकी आती हैं आपका फेरस अस्कॉर्बेट, जैसे कि ओरोफिर आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो ये क्या है, आपका आयरन है। ठीक है, तो आपकी मिनरल बेस्ड ड्रग्स है ये। इसके अलावा आप देखो आपका आपका सिपकैल, सिपकैल इसमें कैल्शियम है, ठीक है, विटामिन D3 भी है। तो ये क्या है, सिपकैल, कैल्शियम क्या है आपका, मिनरल है। तो आपकी मिनरल बेस्ड ड्रग है ये। ठीक है, इससे हमको मिनरल मिल रहा है। इसके अलावा देखो एनिमल बेस्ड ड्रग्स। एनिमल बेस्ड ड्रग्स यानी कि वो दवाइयां जो कि एनिमल से बनती हैं, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले जो दवाई आपकी इंसुलिन की बनाई गई थी ना, इंसुलिन की जब इन्वेंशन करी गई थी, डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन बहुत लेते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की इन्वेंशन कैसे हुई थी, डॉग का जो पैनक्रियास था उससे ही हमने सबसे पहले इंसुलिन बनाया था। ठीक है, उसके पैनक्रियास को एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद ही हमने इंसुलिन की जो दवा थी वो निकाली थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाली जो इंसुलिन है हमारी, जो लोग इस्तेमाल भी करते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपकी एनिमल बेस्ड ड्रग है। ठीक है, बाकी इसके अलावा सिंथेटिक भी होती है आपकी। ठीक, तो इसमें आपकी जो एक्ट्रापिड होती है ना, वो आपकी एनिमल बेस्ड होती है। ओके, इसके अलावा देखो आपका प्लांट बेस्ड ड्रग्स। प्लांट बेस्ड ड्रग मतलब कि वो दवाइयां जो कि आपकी प्लांट से आई हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, ठीक है, प्लांट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करके वो दवाइयां मिलती हैं, जैसे कि आपका एट्रोपा बेलिडोमा, ये आपका एक प्लांट की स्पीशीज है, ये आपका एट्रोमा बेलिडोमा है। ठीक है, इससे कौन सी दवाई बनी हमारी, एट्रोपिन बन गई। ठीक है, एट्रोपिन का जो इंजेक्शन होता है वो इसमें यूज होती है। इसके अलावा देखो आपका किंकोना बार्क। किंकोना बार्क देखो, ये आपका क्या है, ये आपकी किंकोना बार्क है। ठीक है, इसकी जो बार्क होती है, ये इसकी बार्क ले रखी है। ठीक है, इससे हमारी दवाइयाँ बनती हैं। ठीक, तो इससे क्या बनती है, हमारी क्यूनिन बनती है। तो देखो इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनिन, तो ये जो है वो किससे बन रखी है आपकी, ये आपकी प्लांट बेस्ड ड्रग्स है। ठीक है, प्लांट से बनी है। इसके अलावा देखो आपका सेमी सिंथेटिक ड्रग। सेमी सिंथेटिक यानी कि आपकी सेमी मतलब कुछ नेचुरली अकरिंग ड्रग मॉडिफाइड इन लैब। वो जो ड्रग थी, वो जो दवाई थी आपकी, वो नेचुरली तो मिलती है, लेकिन उसको हमने लैब में मॉडिफाई करा
ताकि हम उसको अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है, और उसकी पोटेंसी बढ़ा पाए, उसकी जो पोटेंसी है, काम करने की जो क्षमता है, वो हम बढ़ा पाए, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, जैसे कि आपका अमॉक्सिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है, मॉक्स, सिपमॉक्स, ये बहुत सारी हैं, ठीक है, सेमी सिंथेटिक ड्रग है ये। इसमें देखो इसके अलावा एम्पिसिलिन, ठीक है, तो एम्पिसिलिन में आपका कैम्पिसिलिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। ये आपकी कौन कैसी हैं, आपकी सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं। ये आपकी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन कहाँ से आई, ये आप देखो, इसमें क्या है ना, ये आपका फंगाई है, ठीक है, इससे आपकी बनती है, ठीक। इसके अलावा देखो आप सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक ड्रग जो कि फुल्ली आपकी लैब में बनाई हुई है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड इन लैब, ठीक है। इसमें आपका क्या आता है, एस्पिरिन, ठीक है, इसमें इकोस्पिरिन बहुत ज्यादा चलती है आपकी, ये आपकी कैसी है, सिंथेटिक ड्रग है। इसके अलावा आपका सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स में आपका साज, ये ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा चलती है। ये दोनों ड्रग्स कैसी हैं, आपकी सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है, प्रॉपर्ली लैब में आपकी बना रखी है। इसके अलावा लास्ट देखो, इसके अंदर आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने कोई ड्रग बना रखी है, ठीक। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ह्यूमन का सेल ले रखा है या आपका बैक्टीरिया का सेल ले रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने इंसुलिन बनाई, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था एनिमल एक्सट्रैक्ट में भी, एनिमल से ही बनती है, ठीक है, डॉग का पैनक्रियास से भी लिया था। इसमें हमने क्या देखा, आपके बैक्टीरिया से भी हमने बना रखी है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, ठीक है। इसका प्लाज्मिड थोड़ा सा इसमें लगा देते हैं और उसके बाद आपका इंसुलिन हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इससे भी आपकी इंसुलिन बनती है, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सी इंसुलिन यूज होती है, इसमें बायोफेजिक, ठीक है। इससे आप पहचान सकते हो ये कौन सी आपकी एनिमल वाली है, कौन सी आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाली है। अब इसके बाद देखो आप बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अभी हमने देखा सोर्स ऑफ ओरिजिन कि कहाँ से आपकी ड्रग आई, अब हम समझते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि कौन कौन से केमिकल्स के बेसिस पे हमने मेडिसिन को डिवाइड कर रखा है। जैसे कि इसमें आपके आएंगे सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एलिफेटिक कंपाउंड्स और आपके ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एलिफेटिक मतलब आपकी चेन, ठीक है, एरोमेटिक मतलब रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। समझते हैं इसको एक एक करके। तो देखो सॉल्ट्स में आपका क्या आएगा, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे कि आपका मेटलिक सॉल्ट्स कौन कौन से होंगे, आपके मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये दोनों कैसे हैं अपने, ये दोनों हैं अपने मेटलिक सॉल्ट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट ये है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये कैसे हैं अपने सॉल्ट्स हैं, ठीक। और आपके पोटेशियम आयोडाइड ये क्या है, अपना नॉन मेटलिक सॉल्ट है, ये मेटलिक नहीं है, नॉन मेटलिक सॉल्ट है ये। तो ये इसके बेसिस पे हमने ड्रग्स को क्लासीफाई कर रखा है। इसके अलावा देखो इसका सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनिक एलिफेटिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब कि चेन, कंटेन कार्बन ऑक्सीजन चेन, ठीक है। इसमें सिर्फ चेन होगी, रिंग नहीं होती, कोई रिंग नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से जो रिंग होती है ना, वो रिंग नहीं होगी कोई भी, ठीक। तो जैसे कि इसमें क्या आता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आपका अल्कोहल हो गया, ईथर्स हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप देखो ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें आपकी बेंजीन रिंग होती है, ये देखो बेंजीन रिंग है, ठीक है। यानी कि ये जो मेडिसिन है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, ये बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। इसमें क्या आता है, आपका एस्पिरिन आता है, मॉर्फिन आता है, ठीक है। तो एस्पिरिन देखो, इकोस्पिरिन आपकी बहुत ज्यादा चलती है। इसमें आपका ये कैसी आपकी ड्रग है, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है इसके अंदर, इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो मॉर्फिन, ठीक है, वर्मोर ये बहुत ज्यादा चलती है हमारी, ठीक। तो ये भी क्या है हमारी, इसमें आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, ओके। बाकी आपकी अभी मॉर्फिन बहुत जगह हम देखेंगे, अभी इसके अंदर 2-3 बार और देखेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूज, आपके थेरापेटिक यूज के बेसिस पे। जैसे कि आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है, बीपी की दवाइयां, एनाल्जेसिक्स, ठीक है, पेन के लिए, एंटी मलेरियल, ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, एंटीपायरेटिक्स फीवर को कम करने के लिए। इस तरीके से हम काफी टाइप में ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। जैसे कि इसमें क्या आता है आपका ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। इसमें आपकी आती है कैटोप्रिल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। ये कैसी है आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, बीपी की दवाई है, ठीक। इसके अलावा देखो आपका प्रोप्रेनोल, प्रोप्रेनोलॉल, ये जो है
ये क्या है आपकी बीटा ब्लॉकर्स हैं। अभी ये एसी इनहिबिटर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर क्या होता है, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है, समझते जाओ अभी। इसके अलावा देखो आपका एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, जो कि आपके पेन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्या होंगे, जो कि आपके दर्द में दी जाती हैं, ठीक, पेन को रिलीफ करने के लिए। इसमें आपका क्या आता है, नसाइड्स आता है और आपका ओपोइड एनाल्जेसिक्स आते हैं, ओपोइड ड्रग्स आते हैं, ठीक है। नसाइड्स में जैसे कि आपका आइबुप्रोफेन, ठीक है, ब्रूफेन 200, ये बहुत ज़्यादा चलती है, ये क्या है हमारी एनाल्जेसिक है, ठीक। इसके अलावा देखो आपका ओपोइड एनाल्जेसिक, इसमें आपका आता है मॉर्फिन, ठीक है। तो मॉर्फिन देखो दोबारा आ गया, ठीक है। मॉर्फिन में क्या था, हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। तो मॉर्फिन को ही अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, वो उसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, आगे एक बार और आएगा, ठीक है। तो यानी कि दवाई एक ही है लेकिन उसको क्लासिफाई अलग तरीके से कर रखा है, ठीक। तो ये आपकी जो मॉर्फिन है ये भी आपकी क्या है, पेन रिलीवर है, ठीक है, दर्द में दी जाती है। अब देखो इसके बाद एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग यानी कि नाम से समझ में आ रहा है, एंटी मतलब खिलाफ, मलेरिया यानी कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करी जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इसमें क्या आता है आपका, क्लोरोक्विनिन, ठीक, ये सबसे ज्यादा यूज होती है क्लोरोक्विनिन, ठीक है। इसके अलावा इसमें आर्टेमिसिन भी आती है लेकिन ये थोड़ी सी कम यूज होती है। तो दोनों की दोनों ड्रग्स कैसी हैं आपकी, ये एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। इसके बाद आप देखो एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, पायरेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, वो आपके फीवर को रिड्यूस करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। जो भी आपका बुखार वगैरह होगा ना उसमें दी जाती हैं, जैसे कि आपका पैरासीटामोल, पैरासीटामोल में आपको पता ही है कैल्पोल आती है, डोलो आती है, ठीक, तो ये दी जाती है। इसके अलावा आइब्यूप्रोफेन वो भी दी जाती है। देखो ब्रूफेन आपको पहले ही बताया था मैंने, ठीक है, ये दोबारा आ गया ब्रूफेन, ठीक है। तो एक ही दवाइयों को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लास में उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक। तो ये भी आपके फीवर को रिड्यूस करती है। अब इसके अलावा देखो आप, बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन, आपका कहां पे जाके वो काम करेगी, कौन सी जगह पे, साइट मतलब क्या होता है, जगह, किस जगह पे हमारी दवाई जाके काम करेगी, उसके बेसिस पे हमने दवाइयों को क्लासिफाई कर रखा है। जैसे कि इसमें आपका आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जाके काम करेगी ऐसी दवाइयाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके काम करेगी ऐसी दवाइयाँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जाके काम करेंगी ऐसी दवाइयाँ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप समझो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली दवाइयाँ, ठीक है। तो एएनएस ड्रग्स, जैसे कि इसमें देखो ये क्या करती हैं, अफेक्ट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये किस पे अफेक्ट करेंगी, सिंपैथेटिक पे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं। इसमें क्या आती है, हमारी बीटा ब्लॉकर्स आते हैं और आपके कोलिनर्जिक ड्रग आती है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स पहले भी आया था, मैंने बोला था ना, ये बताऊंगा आपको, अब समझ लो। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक कर देते हैं किसके इफेक्ट को, आपके हार्मोन के इफेक्ट को। कौन से हार्मोन के इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे, आपके एपिनेफ्रिन, ठीक है, इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक। जिससे क्या होगा, कॉज द हार्ट टू बीट मोर स्लोली। तो किसी का अगर हार्ट बहुत तेज से धड़क रहा है, ठीक, तो उसको स्लो करने में ये ड्रग काम आएगी, बीटा ब्लॉकर्स ये काम करते हैं, ठीक। इसमें कौन सी ड्रग आती है आपकी, मेटोप्रोलोल, ठीक है, मेटोप्रोलोल ये दी जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, मेटेक्सेल के नाम से आती है। इसके अलावा देखो आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या, कैसी ड्रग्स होती हैं, दैट एक्ट अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, जो कि किस पे काम करती हैं, आपकी एसिटाइल कोलिन पे काम करती हैं, ठीक है। ये काम करेंगी एसिटाइल कोलिन पे, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इसमें आपकी आती है ड्रोटीन, ये बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। ये कैसी ड्रग्स है, हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली ड्रग्स होती हैं। अब इसके बाद आप देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली कौन सी ड्रग्स होती हैं, ठीक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे देखो दैट अफेक्ट ब्रेन फंक्शन, जो कि ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं ऐसी ड्रग्स। जैसे कि इसमें क्या आता है, आपके सेडेटिव्स आते हैं, ठीक। सेडेटिव्स बेसिकली क्या करते हैं, स्लोज डाउन ब्रेन एक्टिविटी, जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसको धीमा कर देते हैं। कैसे धीमा करेंगे, बाय बूस्टिंग गाबा। गाबा क्या है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, इसको बूस्ट कर देते हैं, इसको ज्यादा काम करवाते हैं, जिससे हमारी ये क्या करता है ना, हमारे ब्रेन को स्लो कर देता है, ठीक है, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, तो इसको बढ़ा देते हैं, इसको बूस्ट करवाते हैं सेडेटिव्स, ठीक है। इसमें आपका आता है एल्प्राजोलम, ठीक है, एल्प्राजोलम आपकी एल्प्रेक्स 0.5 के नाम से बहुत ज्यादा कॉमन है, ये दी जाती है। अब इसके बाद देखो आप एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट देखो करते क्या है, ठीक है, एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन
ठीक है, डिप्रेशन के खिलाफ काम करेंगे। इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करेंगे, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देंगे। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, जैसे कि आपका सीरोटोनिन हो गया, आपका नॉर एड्रेनलिन हो गया, इनको बढ़ा देंगे। अब इनके बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो मूड है, इमोशन है, वो अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका काम होता है एंटी डिप्रेसेंट का, इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, ये उस जगह पे जाके काम करते हैं। ठीक, तो इसमें आपका कौन सी आती है दवाई, फ्यूनिल नाम से आती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करी जाती है। फ्लूक्सैटिन इसका केमिकल नेम है। ठीक, तो इसके अलावा देखो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। अब इसके अलावा देखो आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेस्ड ड्रग्स। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेस्ड ड्रग्स में आपका क्या आएगा, दैट रेगुलेट हार्ट एंड सर्कुलेशन, जो कि हार्ट को रेगुलेट करेगी, सर्कुलेशन को रेगुलेट करेगी, ऐसी दवाइयाँ। तो इसमें कैसी आती हैं आपकी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, पहले ये समझो। रिलैक्स वैस्कुलर एंड आर्टीरियल स्मूथ मसल्स, इनका काम क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करेंगे क्या, हमारे जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देगा। अब कैल्शियम चैनल क्या करता है ना, अगर कैल्शियम चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा तो आपके जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टीरियल वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल होगी वो डायलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो बीपी को, आपका ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। ठीक है, हार्ट को रेगुलेट करती है। ठीक, इसमें क्या आती है आपकी, एम्लोडिपिन आती है। ठीक है, एम्लोकाइंड 5 के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस ड्रग है आपकी मैनकाइंड की। ठीक, इसके अलावा देखो आपका एंटी अरिथमिक ड्रग, एंटी अरिथमिक ड्रग। ठीक है, अरिथमिया, किसी की हार्ट बीट ढंग से नहीं चल रही है, तो उसमें आपके कौन सी ड्रग दी जाती है, जैसे कि आपका एमीडोरोन। ठीक है, कॉर्डरोन के नाम से ये ड्रग होती है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है इसमें। ठीक है, एंटी अरिथमिया में। अब देखो आप, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारा जो ड्रग है, जो दवाई है, उसका मैकेनिज्म क्या है, काम करने का तरीका क्या है, उसके बेसिस पे हमने दवाइयों को क्लासिफाई कर रखा है। इसमें आपके क्या क्या आते हैं, आपके आते हैं एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, एंजाइम को इनहिबिट करने वाले, रिसेप्टर एगोनिस्ट और आपके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर कौन से एंजाइम को वो इनहिबिट करेंगे, कौन से एंजाइम को रिलीज होने से रोक देंगे। ठीक है, मतलब समझो चीजों का। ठीक, तो एंजाइम इनहिबिटर ऑल्टर एंजाइम एक्टिविटी टू अफेक्ट ड्रग एक्शन, कि कोई एंजाइम को वो रोक देंगे या फिर उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ताकि आपकी जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो काम कर पाए, उसका इफेक्ट हो पाए। जैसे कि इसमें क्या एग्जांपल आएगा आपका, एसी इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, ये आपका दिया जाता है हाइपरटेंशन में। ठीक, इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट एन एंजाइम इन द बॉडी फ्रॉम मेकिंग एंजियोटेंसिन। ये क्या करेगा ना, एसीई इनहिबिटर क्या करता है, आपका जो एंजियोटेंसिन एंजाइम होता है उसको बनने से रोक देता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका एंजियोटेंसिन ब्लड वेसल को नैरो करता है। ठीक, अगर इसको ये बनने से रोक देगा तो आपकी ब्लड वेसल जो नैरो हो रखी थी वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और आपका जो बीपी जो पेशेंट का बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, बीपी ज्यादा होना। तो ये अगर हम देंगे एसी इनहिबिटर तो आपका जो ब्लड वेसल पतली हुई थी, पतली होगी। अगर पानी का पाइप पतला होगा तो प्रेशर ज्यादा आता है ना। ठीक, ऐसे हमारी ब्लड वेसल भी है, अगर वो पतली होगी, नैरो होगी, नैरो करवाने का काम है ना एंजियोटेंसिन का। ठीक है, तो वो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो बीपी ज्यादा हो रखा है, उसको वो नैरो से थोड़ा मोटा करेगा। ठीक है, खोलेगा उसको। ठीक, जिससे उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन जाएगा। इस तरीके से काम करती है आपकी, इस तरीके से उसका मैकेनिज्म होता है। तो इसमें आपकी आती है एनवास के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ड्रग। ठीक है, एनालेप्रिल इसमें दी जाती है। ठीक, इसके अलावा आपका कार्डेस भी दी जाती है, रैमेप्रिल भी दी जाती है। ठीक है, आपकी एसी इनहिबिटर्स हैं दोनों के दोनों ये। अब इसके बाद आप देखो रिसेप्टर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेट करना। ठीक है, वो था एंजाइम इनहिबिटर, इनहिबिट करता था, रोकता था। ठीक है, ये क्या है, एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इसके बाद आप देखोगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये फर्क है, इनहिबिटर रोकेगा, ठीक है, एंटागोनिस्ट ब्लॉक करेगा। ठीक, और एगोनिस्ट क्या है, एक्टिवेट करेगा। ये तीनों में फर्क है। तो रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या करता है, ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, इस तरीके से काम करता है ये।
एग्जाम्पल क्या होगा इसमें आपके आते हैं बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट दी जाते हैं आपके अस्थमा के लिए, ठीक है। अब बीटा एगोनिस्ट क्या करेगा, ओपन अप द ब्रोंकियल ट्यूब। हमारे जो लंग्स होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उसके अंदर जो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई की जो ट्यूब्स होती हैं उनको ये खोल देता है, ओपन कर देता है, ठीक है, उनको क्या कर देगा, ओपन कर देता है, ठीक। जिससे क्या होगा, आपका जो पेशेंट जो है अच्छे से सांस ले पाएगा। तो अस्थमा में पेशेंट को क्या होता है, सांस नहीं आ पाती है, तो बीटा एगोनिस्ट आपका दिया जाता है अस्थमा के केस में, ठीक है। तो कॉमन आपके बीटा एगोनिस्ट कौन से दिए जाते हैं, जैसे कि आपका एस्थाइलिन हो गया, ठीक है, साल्ब्यूटामोल ये आपका दिया जाता है, बहुत कॉमन है। इसके अलावा देखो आपका एरोकॉट ये आपका दिया जाता है, इसमें क्या है आपका बैक्लोमिथाजोन है, ठीक। तो ये आपके क्या है, दोनों के दोनों ड्रग्स आपके बीटा एगोनिस्ट हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें थर्ड देखो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब मैंने आपको बताया था एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, ब्लॉक करते हैं, ठीक है, किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। तो इसमें आपका क्या आता है, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। अब ब्लॉकर आपका कब दिया जाएगा, हाइपरटेंशन के केस में, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ, क्या करते हैं ये, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हार्मोन एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन का जो इफेक्ट है उसको वो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, कॉज द हार्ट टू बीट मोर स्लोली, जिससे आपका जो हार्ट है वो धीरे धीरे धड़केगा, ठीक है, और लेस फोर्स के साथ धड़केगा, ठीक। तो आपका काम होता है ये बीटा ब्लॉकर्स का। अब बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आपके कौन सी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि आपका एटिनोलोल हो गया, ठीक, 8-50 के नाम से बहुत कॉमन है मेडिसिन ये दी जाती है। इसके अलावा देखो आपका मेट्रोप्रोलोल हो गया, ठीक है, मेट्रोप्रोलोल में आपका मेटोलार 100 ये आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये दी जाती है। तो ये दोनों मेडिसिन कैसी हैं हमारी, ये दोनों ड्रग्स जो हैं एटिनोलोल आपके मेट्रोप्रोलोल, ये क्या है, हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। वो क्या करवाएंगे, हमारे हार्ट बीट को स्लो करवाएंगे, ठीक है, फोर्स कम करवाएंगे, इस तरीके से काम करते हैं। ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद आप समझो बेस्ड ऑन प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग, आपकी जो ड्रग है उसके प्रोटोटाइप के बेसिस पे हमने ड्रग्स को क्लासिफाई कर रखा है। जैसे अब सबसे पहले समझो आप प्रोटोटाइप होता क्या है, ठीक। प्रोटोटाइप का मतलब समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो प्रोटोटाइप समझो, प्रोटोटाइप होता क्या है, प्रोटोटाइप ड्रग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ड्रग इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। कोई भी मेडिकेशंस में सबसे पहली ड्रग जिसको देख के आप बाकी ड्रग्स को अंदाजा लगा पाओ, ठीक है। इट सर्व एज अ स्टैंडर्ड एंड मॉडल फॉर अदर ड्रग। एक ड्रग है उसके मैचिंग की ही हमको, मतलब कि उसका क्या है, वो स्टैंडर्ड ड्रग है, ठीक है, कि कम से कम ऐसा होना चाहिए। जैसे टीचर क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा सा नोट्स बना के लेके आता, बहुत अच्छी सी कॉपी बनाता था, देखो टीचर बोलते थे ना कि हाँ ये देखो इस तरीके बनाओ, इस तरीके से देखो कितना अच्छा काम कर रखा है, ठीक है। तो वो क्या था, स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड। तो एक जो ड्रग होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी, ठीक है, और उसके बेस पे आपके बाकी ड्रग्स उसके मिलाई जाएंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड होगा, मॉडल होगा बाकी ड्रग्स के लिए, ठीक है, सेम कैटेगरी के अंदर, लेकिन कैटेगरी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। विच मे हैव सिमिलर मैकेनिज्म, हो सकता है उनका मैकेनिज्म एक जैसा होगा, ठीक है, इफेक्ट एक जैसा होगा, साइड इफेक्ट भी एक जैसा होगा, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड, उसके स्टैंडर्ड के बेसिस पे एक ड्रग हम निकाल देंगे। तो जो स्टैंडर्ड जिससे नापा जाएगा वो क्या होगी, हमारी प्रोटोटाइप होगी, जिससे हम बाकी ड्रग्स को मिला रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ऐसी होनी चाहिए। तो वो जिससे हम मिला रहे हैं वो क्या होगा, हमारा प्रोटोटाइप होता है। तो उसके बेस पे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। जैसे कि आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन प्रोटोटाइप है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, ठीक। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन इज द प्रोटोटाइप ऑफ नसाइड्स, ठीक है, नसाइड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके लिए क्या है, एस्पिरिन आपका प्रोटोटाइप है, ठीक है। तो नसाइड्स के अंदर आपकी जितनी भी ड्रग्स आएंगी, जितनी भी ड्रग्स आएंगी नसाइड्स के अंदर, उन सबको किससे कंपेयर करा जाएगा, आपके एस्पिरिन से, कि एस्पिरिन जैसा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए, एस्पिरिन जैसा इसका इफेक्ट होना चाहिए, एस्पिरिन जैसे इसके साइड इफेक्ट भी होंगे, ठीक है, लगभग, ठीक। तो आपके वो होते हैं प्रोटोटाइप। अब इसके अंदर आप देखो मॉर्फिन, तो मॉर्फिन देखो क्या करती है, मॉर्फिन क्या है, प्रोटोटाइप ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक्स। तो आपके जो ओपोइड एनाल्जेसिक्स हैं उसका प्रोटोटाइप क्या है, आपका मॉर्फिन है। अब एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जो कि पेन को कम करते हैं,
ठीक है, किसी को दर्द हो रहा होता है तो हम एनाल्जेसिक्स देते हैं, ठीक है। अब ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स क्या है, पावरफुल, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम ये दे देते हैं, ठीक। जैसे कि आपका अल्ट्रासेट, ठीक, अल्ट्रासेट आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, ठीक है। इसमें क्या है, आपका ट्रेमेडोल है, ठीक। तो ये आपके क्या है, एपोइड एनाल्जेसिक है। इसके अलावा देखो आपका एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन क्या है आपका, ये भी प्रोटोटाइप है। किसके लिए प्रोटोटाइप होगा आपका, ये कोलिनर्जिक ड्रग के लिए आपका एसिटाइल कोलिन प्रोटोटाइप है। जितनी भी आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी उसका प्रोटोटाइप क्या होगा, आपका एसिटाइल कोलिन है, ठीक। इसमें क्या है, एसिड आपका कोलिनर्जिक ड्रग करती क्या है, इट एक्ट अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। आपका जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो कि आपका पीएनएस का पार्ट है, ठीक, उस पे क्या करती है, ये एक्ट करती है जाके। इसमें आपके कौन सी ड्रग आती है आपकी, इसमें आपकी आती है मायोस्टिग्मिन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा छोटा सा लेक्चर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।